डायरेक्ट 2 गियर लगा के भी आप गाड़ी बढ़ा सकते हैं। ठीक है। क्लच छोड़ने पे आपका गाड़ी जैसे बढ़ता है, मूवमेंट होता है, मूवमेंट जैसे चालू होता है, वो मूवमेंट आपका ढलान की वजह से खुद ब खुद हो रहा है ना। इस वजह से गियर आप सेकंड में भी करके आप गाड़ी बढ़ा सकते हैं जब आपका गाड़ी ढलान में खड़ा हो तब, है ना। क्लच उस टाइम छोड़ना है या नहीं? हाँ, क्लच छोड़ सकते हैं, क्यों नहीं छोड़िएगा। एक्सीलेटर लीजिए। एक साइड रखना है, कोई भी साइड रखिएगा, एक साइड रखिएगा, है ना। बार बार राइट लेफ्ट नहीं जा सकते हैं। जाने का तो जा सकते हैं, लेकिन एक होता है सही तरीके से चलाने का नियम है, तो आपको एक साइड में चलना है, चाहे लेफ्ट साइड चलिए या बीच में चलिए या राइट साइड चलिए, है ना। देखिए वो काला वाला गाड़ी गया, बीच से गया, अभी तक वो बीच में ही है ना। तो ये होता है, अब उसको लेफ्ट जाना था तो लेफ्ट इंडिकेटर देके वो लेफ्ट चला गया। तो ऐसे आपको भी चलाना है। ऐसा नहीं करना है कि कभी हम राइट चले जा रहे हैं, कभी बीच में आ जा रहे हैं, कभी लेफ्ट में चले जा रहे हैं, है ना। ज़रूरत के हिसाब से तो करना ही है ना। और बिन ज़रूरत अगर नहीं है, आप एक लेन में अगर चल सकते हैं तो फिर बार बार लेन चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। स्पीड कम, थोड़ा सा टर्निंग वगैरह आता है ना, तो वहाँ पे स्पीड को थोड़ा सा कम करना होता है। आगे हम लोग को लेफ्ट टर्न लेना है, ठीक है। तो लेफ्ट टर्निंग पे आपको क्या क्या करना है उस पे ध्यान देना है पहले, ठीक है। सबसे पहला काम है आपको इंडिकेटर देना। अभी ये तो 10 से 20 मीटर पहले इंडिकेटर दिया जाता है। लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट कर दीजिए, ठीक है। अब एक्सीलेटर छोड़ दीजिए, क्लच को पूरी तरह से दबाइए और हल्का हल्का ब्रेक यूज़ करिए। पहले ब्रेक यूज़ करिए। हाँ, ब्रेक अब छोड़ दीजिए, सेकंड गियर डालिए, लेफ्ट करके नीचे। इतना टाइम नहीं लगाना है। देखिए गाड़ी रुक गया। हाँ, यहाँ पे ऊंचाई है, टाइम पे गियर चेंज करना है और टाइम पे क्लच छोड़ना है। हम क्या बोले थे, स्पीड मेंटेन करना होगा, है ना। स्पीड मेंटेन तो हुआ नहीं, सेकंड गियर लगा चुके हैं, लेकिन 0 का स्पीड आ गया। तो 0 के स्पीड में तो फर्स्ट लगता है, सेकंड लगाने का कोई फायदा हुआ। तो एक्सीलेटर छोड़ने बोले तो स्पीड मेंटेन। हाँ, तो वही चीज है ना। गियर चेंज करने में आप लेट किए। ओके, तुरंत चेंज करना। हाँ, गियर चेंज करना था और क्लच छोड़ना चालू करना था, ओके, है ना। तो आप गियर ही चेंज करने में टाइम लगा दिए, ठीक है। तो फर्स्ट गियर डालिए, लेफ्ट करके ऊपर, है ना। क्लच छोड़िए हाफ, पूरा नहीं छोड़िएगा, हाफ। हाँ, और थोड़ा सा देखिए वाइब्रेशन आ रहा है। अभी आप यहाँ पे ब्रेक दाबे हुए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गाड़ी पीछे जा सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा जगह में ब्रेक दाबे रहना है, और जब गाड़ी बढ़ाना है तो पहले क्लच को इतना छोड़ना है, हाफ छोड़ना है, वाइब्रेशन आने लगे फिर ब्रेक छोड़ना है, एक ही बार में छोड़ दीजिए ब्रेक। हाँ, क्लच को और थोड़ा सा छोड़िए और लेफ्ट आइए, मोड़िए लेफ्ट, स्टीयरिंग मोड़िए। हाँ, मोड़ते हुए गाड़ी का डायरेक्शन देखिए, कितना गाड़ी मोड़ रहा है, सही जा रहा है या गलत जा रहा है। देखिए एक्स्ट्रा मुड़ गया ना, सीधा करिए। अगर इधर आ रहा है तो आपको सीधा भी तो करना है टाइम पे। हाँ, एक्सीलेटर लीजिए हल्का हल्का। बस एक्सीलेटर छोड़ दीजिए, क्लच को दबाइए पूरी तरह से और सेकंड गियर लेफ्ट करके नीचे, लेफ्ट नीचे। हाँ, क्लच छोड़िए, एक्सीलेटर लीजिए, एक्सीलेटर कम, 20 पे पहुंचा। एक्सीलेटर छोड़िए, क्लच दाबिए 3 नंबर, क्लच छोड़िए, एक्सीलेटर लीजिए। वाइब्रेशन आ रहा है, स्पीड लिमिट कम हो गया। अब स्पीड ज़्यादा नहीं करना है, एक्सीलेटर हल्का दबाइए। पीछे गाड़ी है राइट साइड में, राइट लेफ्ट मिरर में टाइम टू टाइम देखते रहना है ना।
अबराकदबरा। स्पीड लिमिट कितना रखना है? देखिए गाड़ी आपका लेफ्ट जा रहा है। 22-40 के बीच में। डिपेंड करता है गियर कौन सा है, ठीक है। जैसा गियर है उसके हिसाब से स्पीड को मेंटेन रखना है। फर्स्ट गियर में है तो 10 तक ही जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, है ना। अगर सेकंड गियर में है तो 20 तक ही जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। थर्ड गियर में है तो आप 40 तक जा सकते हैं लास्ट, है ना। अभी तो हम लोग लेकिन सेकंड गियर में है ना। अभी थर्ड में है, देखिए ओह, एक्सीलेटर लीजिए। टर्निंग में जो गलती हुआ था, ठीक है, वो गलती नहीं करना है। टर्निंग में क्या करना है, पहले इंडिकेटर देना है ना। गाड़ी को स्लो करना है, इतना स्लो कि टर्निंग में आराम से मुड़ सके, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्लो करना है। तो लगभग आपका 10 का स्पीड आना चाहिए, है ना। 10 का स्पीड और गियर मिनिमम 2 गियर, ठीक है। मैक्सिमम 1 जाएगा लास्ट, है ना। और अगर चलते चलते में आप टर्न ले सकते हैं तो 2 गियर, है ना, उससे ज़्यादा नहीं। 10 का स्पीड और 2 गियर, ठीक है, क्लियर है। उतना में आपको रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको गियर चेंज करना है टाइम पे, फिर टाइम पे क्लच छोड़ना है, फिर वापस से एक्सीलेटर लेना है स्पीड मेंटेन करने के लिए, है ना। और टर्निंग में एक्सीलेटर नहीं लेना है। टर्निंग मुड़ने के बाद स्टीयरिंग जब सीधा करेंगे फिर एक्सीलेटर यूज करना है, ठीक है। तो जब तक टर्निंग में टर्न ले रहे होंगे तब तक आप क्लच से ही काम करना है, ठीक है। क्लच से ही पूरी गाड़ी को कंट्रोल करना है ना। स्पीड स्लो जो भी है आपको क्लच और ब्रेक से कंट्रोल करना है, ठीक है। फिर जैसे गाड़ी मुड़े, स्टीयरिंग जब सीधा हो, फिर आपको एक्सीलेटर यूज करना है, ठीक है। मुड़ा हुआ स्टीयरिंग में एक्सीलेटर अगर लीजिएगा तो जिधर मुड़ा हुआ रहेगा उधर चला जाएगा ना। इस वजह से स्टीयरिंग सीधा करने के बाद ही एक्सीलेटर यूज करना चाहिए। सामने से गाड़ी सब पार हो रहा है, तो ऐसा जगह में क्या करेंगे, गाड़ी को हल्का स्लो करेंगे, ठीक है। तो क्लच दबा के हल्का हल्का ब्रेक लेंगे, हॉर्न देना है। हाँ चलिए, क्लियर है। स्लो करिए हल्का हल्का। ठीक है, चलिए। स्पीड कम है ना, 20 का है। 3 गियर सही है। हाँ। तो चलिए, तो ये सब चीज़ ध्यान देना है। जैसे हम स्लो किए, है ना, स्लो करने के बाद स्पीड देखना है, क्या स्पीड है, गियर सही है या गलत है। अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो फिर गियर कम करना होता है ना। एक्सीलेटर लीजिए। सही है गलत है कैसे जानेंगे, वो स्पीड के अकॉर्डिंग आपको वो ध्यान देना है, हाँ। जैसा स्पीड है उसके अकॉर्डिंग याद करना है कि उस स्पीड में कौन सा गियर बोले थे, ठीक है। झंडा सब लगा दिया। कब है? 21 को। हम लोग का ईद भी है 22 को है ना। अब ईद कब पड़ता है देखते हैं। तो 22 को तो लिखा हुआ है। लिखा हुआ से हम लोग को अच्छा, मतलब ही चांद नहीं दिखता है। हाँ। हम लोग का या तो फ्राइडे हो सकता है या तो सैटरडे हो सकता है।
अच्छा अच्छा, और चांद से मतलब नहीं है? चांद से ही मतलब, चांद से ही मतलब है ना? इसीलिए तो बोल रहा बाप रे बाप, चांद फ्राइडे और सैटरडे को नहीं आया फिर? हूँ। सैटरडे को होगा ईद या तो उसके जस्ट फ्राइडे बाद को। हमारा वो भी है, रामनवमी। हाँ, रामनवमी भी पहुँच ये रहा तीनों तो मुझे लगता है साथ में ही रहता है सब। सरवन, ईद, रामनवमी। अच्छा। एक्सीलेटर लीजिए। राइट साइड और लेफ्ट साइड का जजमेंट, ठीक है। लेफ्ट साइड का क्या होता है, गाड़ी का जो सेंटर पॉइंट होता है। आप सामने मिरर, ये शीशा देख रहे हैं, ये पूरा शीशा, इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे आएगा? जहाँ पे ईगल लगा हुआ है। हाँ। एक्सीलेटर लीजिए। ईगल लगा हुआ है, वो सेंटर पॉइंट है। अगर वो ना रहे तो ये हैजार्ड लाइट रहता है, ये एकदम सेंटर में रहता है, ठीक है, ज़्यादातर गाड़ियों में, ठीक है। तो इसका सीधा में जो भी चीज़ आएगा, है ना, वहाँ पे आपका लेफ्ट वाला टायर जाता है। अच्छा। समझ में आया? लेफ्ट वाला टायर। हाँ, लेफ्ट साइड का जो टायर होता है वो कहाँ पे जाता है, कहाँ पे जाएगा, ये हम कैसे जानेंगे? वो सेंटर से आपको देखना है, सेंटर से एंगल मिलाना है। जैसे, चलिए थोड़ा सा आगे बताते हैं। जैसे बीच वाला लाइन है, वाइट लाइन दिख रहा है बीच में, रोड के बीच में वाइट लाइन है। ब्रेक छोड़िए, क्लच दाबिए, क्लच दाबिए, क्लच पूरी तरह से, सेकंड गियर, लेफ्ट नीचे, क्लच छोड़िए, एक्सीलेटर लीजिए। बीच वाला जो वाइट लाइन देख रहे हैं, बस पार होने दीजिए। एक किनारे वाला वाइट लाइन देखिए, लेफ्ट वाला वाइट लाइन है, एकदम आपका सेंटर में दिख रहा होगा वाइट लाइन। हाँ। दिख रहा है? हाँ। पक्का? वो ना लेफ्ट साइड का वाइट लाइन बोले ना? लेफ्ट साइड का ये। हाँ, हाँ। ये एकदम आपका ईगल का सीधा में दिख रहा होगा। हाँ। स्टार्ट वहीं से हो रहा होगा, ईगल का सीधा से। हाँ। है, वहीं से देखना है आपको, वहीं ओ से, सॉरी, हाँ है है ना, एकदम ईगल का सीधा से, इस जगह से आपको वाइट लाइन दिख रहा होगा। एक्सीलेटर छोड़ दीजिए। माय गॉड, सॉरी सॉरी। ईगल का सीधा में इस पॉइंट पे, है ना, उस पॉइंट से आपको वाइट लाइन दिख रहा होगा। ओके। वहां से स्टार्ट हो रहा होगा वाइट लाइन। है? हाँ है। पक्का या कंफ्यूजन है? है। है। वाइट लाइन देखिए, आपको दिख रहा है मिरर में? मिरर में तो नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है, नहीं। मतलब वाइट लाइन के ऊपर आपका टायर है। अच्छा, ठीक है। दिख नहीं रहा? नहीं। पीछे का जो हैंडल है, वो दिख रहा है। हैंडल का सीधा में वाइट लाइन दिख रहा होगा, देखिए ऊपर ठीक है। दिख रहा। वाइट लाइन आपका टायर का नीचे है, मतलब आप अभी वाइट लाइन के ऊपर चल रहे हैं। अगर यहाँ से हम लोग सीधा चलते हैं तो वाइट लाइन के ऊपर चलेगा गाड़ी। ठीक है। ठीक है, उस पे ही चलाना है। चलाना नहीं है, वो हम एंगल बता रहे हैं, एंगल समझा रहे हैं कि लेफ्ट साइड का जजमेंट कैसे लिया जाता है। ओके। ठीक है, तो अगर हमको नॉलेज होगा कि मेरा टायर कहाँ जा रहा है तो हम किसी भी चीज़ से बचा के निकल पाएंगे ना। अगर गड्ढा रहेगा, अगर हम चाहेंगे कि गड्ढे में ना जाए तो हम बचा के निकल सकते हैं ना, क्योंकि हमको पता है मेरा टायर कहाँ जाएगा। मतलब यहाँ और वहाँ देखना है। हाँ, ओके। सेंटर से और शीशा से जज करना है। सेम इधर का राइट ऐसे और ऐसे है। ठीक है। ठीक है। अब वाइट लाइन लेफ्ट साइड जाएगा तो सेंटर से लेफ्ट जाएगा,
ठीक है, वाइट लाइन सेंटर से अगर लेफ्ट जा रहा है मतलब आपका लेफ्ट वाला टायर वाइट लाइन के अंदर चलेगा। फिर से बोलिए। सेंटर से वाइट लाइन, ठीक है, अगर इस साइड रहेगा लेफ्ट साइड, ठीक है, मतलब आपका गाड़ी वाइट लाइन के अंदर चल रहा होगा। ठीक है। जैसे वाइट लाइन सेंटर लाइन से क्रॉस कर गया, सेंटर से क्रॉस कर चुका है वाइट लाइन। यहाँ देखिए, यहाँ हाँ, वाइट लाइन सेंटर से क्रॉस किया, कर गया, हाँ। मतलब आपका गाड़ी वाइट लाइन के अंदर है। अंदर देखिए है, हाँ। अंदर है, हाँ, लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा, छोटे में वाले मिरर में। हाँ, छोटे वाले मिरर में दिखा। दिख अंदर रहा? है, हाँ। अंदर है। हाँ, क्लियर? क्लियर। कुछ डाउट? नहीं, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी चीज़ होगा, ठीक है, उससे अगर आपको बगल से क्रॉस करना है तो आपको क्या करना होगा, सामने वाला अपोजिट डायरेक्शन में जो चीज़ होगा उसको आपको सेंटर से इधर रखना है, मतलब सेंटर से लेफ्ट साइड रखना है उस चीज़ को, तभी आपका गाड़ी वहाँ से क्रॉस करेगा। फिर से एक बार बोलिए। मान के चलिए ये लेडीज है, ठीक है। ठीक है, वो लेडीज है, उसके बगल से आपको क्रॉस करना है। लेडीज लेफ्ट साइड में होनी चाहिए, आपका गाड़ी राइट साइड में होना चाहिए, ठीक है, और आपको वहां से पार करना है, ठीक है। तो आपको चलते हुए ये जज करना है कि लेडीज सेंटर से इधर है या नहीं है। अगर है तो आप पार हो सकते हैं, नहीं है तो नहीं हो सकते हैं। ओके। अगर सेंटर का सीधा में है मतलब वो लेडीज आपका गाड़ी से टच होगा, ठीक है। सेंटर या सेंटर से इस साइड कोई भी चीज नहीं होना चाहिए, ओके, वरना वहां से गाड़ी आपका पार नहीं होगा, ठीक है। सेंटर से इधर होगा, जितना इधर होगा उतना आसानी से आपका गाड़ी पार हो जाएगा, जितना ज्यादा इधर होगा उतना ज्यादा गैप होगा। क्लियर है? राइट साइड का जजमेंट लेने के लिए आपको ये 4 उंगली 2 6 उंगली उधर देखिए, ठीक है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का सीधा में, यहाँ पे जब बोले, ठीक है, हाँ वो भी पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है, वो पॉइंट ले सकते हैं। इस पॉइंट से आपको क्या करना है, राइट वाला टायर इस पॉइंट का सीधा में जाता है, राइट साइड से। ओके। अभी जो हम समझाए लेफ्ट साइड का सेंटर से राइट साइड का उस पॉइंट से, ठीक है, क्लियर है? ओके। उस पॉइंट से देखना है, उस पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में जो भी चीज आएगा उस पॉइंट से उधर होना चाहिए, ठीक है, उधर होना चाहिए, जितना उधर है मतलब उतना आप क्लियर बढ़ा सकते हैं गाड़ी, ठीक है। हाँ। अगर उसका सीधा में या उसका अंदर हो मतलब वहां से गाड़ी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो कभी भी जज करना हो कि मेरा गाड़ी वहां से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो जज कैसे करेंगे, उस पॉइंट से और सेंटर से देखना है ना। हाँ। दोनों से एंगल मिला के देखना है कि उस दोनों पॉइंट के बाहर है वो चीज़ कि नहीं है। अगर बाहर है मतलब आपका गाड़ी निकल जाएगा, अगर अंदर है मतलब नहीं निकलेगा। We have to stop there. ठीक है, चलिए फर्स्ट गियर डालिए। अभी जो हम किए, हम जो एक्सीलेटर अचानक से मेरे से दब गया, वो तो बहुत रिस्की है। रिस्की कब है? हाँ, जब आप क्लच छोड़े हुए हैं, हालांकि वो ऐसा कोई रिस्की काम नहीं है, लेकिन वो अचानक से स्पीड बढ़ेगा ना, उससे कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, मतलब गियर अभी स्पीड बढ़ा था? नहीं बढ़ा था, तो आप ब्रेक प्रेस जब तक क्लच दाबे हुए हैं एक्सीलेटर कितना भी दाबिएगा, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम लोग क्लच दाबे हुए हैं एक्सीलेटर कितना भी दबाइएगा, क्लच नहीं दबा हुआ है तो गाड़ी बंद हो जाएगा। ठीक है, क्लच नहीं दबा हुआ है तो गाड़ी बंद रहेगा। एक्सीलेटर से आगे नहीं बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? एक्सीलेटर से तब गाड़ी बढ़ता है जब आप क्लच से धीरे धीरे गाड़ी बढ़ाइएगा, मूवमेंट में लाइएगा, उसके बाद अगर आप एक्सीलेटर दबाते हैं तब ना स्पीड बढ़ेगा। ऐसे रुके हुए में नहीं होगा।
ऑटोमेटिक तो है नहीं, स्कूटी तो है नहीं कि बस एक्सीलेटर दबाएंगे आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। ऑटोमेटिक कार में होता है कि अगर आप एक्सीलेटर दबा रहे हैं तो गाड़ी बढ़ेगा, ओके, है ना। ठीक है। मैनुअल कार में क्या होता है, एक्सीलेटर दबाने से गाड़ी आगे तब बढ़ता है जब आपका गाड़ी ये Clutch मोशन में है ना, ठीक चल है। रहा हो। ओके, वैसा जगह में अगर एक्सीलेटर आपका दब रहा है तब आपका स्पीड बढ़ेगा। खड़ी गाड़ी में नहीं बढ़ सकता है, काहे कि खड़ी गाड़ी में गाड़ी बढ़ाने के लिए क्लच को छोड़ा जाता है, ओके, है ना। क्लच छोड़ने से गाड़ी बढ़ता है बढ़ता है, मैनुअल गाड़ी में, ठीक है। ठीक है। एक्सीलेटर से स्पीड बढ़ता है ना। गाड़ी कैसे बढ़ाएंगे, क्लच के थ्रू से, ठीक है, ठीक है। स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, एक्सीलेटर से, एक्सीलेटर, ठीक है। हाँ। तो दिमाग में ये रहना चाहिए कि गाड़ी बढ़ाने के लिए एक्सीलेटर यूज नहीं होता है, क्लच यूज होता है, ठीक है। एक्सीलेटर यूज होता है स्पीड करने के लिए, ठीक है। ओके, फर्स्ट गियर डालिए, स्टार्ट करिए गाड़ी को। चलिए, एक्सीलेटर लीजिए, हल्का सा 10 तक करिए और सेकंड गियर। ये प्रोसेस आपको बार बार करना है। सीधा रखिए। ठीक है। वो वाइट लाइन और ये वाइट लाइन दोनों को, लेफ्ट वाला वाइट लाइन सेंटर से इधर रखिए, वो राइट वाला वाइट लाइन उस लाइन से उधर रखिए, उस पॉइंट से आपका गाड़ी उसके बीच में चलेगा। देखिए अभी वाइट लाइन आपका उस पॉइंट पे आ रहा है। अभी ये वाइट लाइन इस पॉइंट पे आ रहा है, टाइम पे सीधा करना है। सॉरी, ना? हम ये इसमें हार्ड नहीं हैंडल में करना, थोड़ा कंफ्यूज है। हाँ, हार्ड नहीं करना है स्टीयरिंग को। ओके, कंफ्यूजन क्या है वो बताइए। हैंडल वाला चीज हम लाइक मोड़ के छोड़ देते हैं, हाँ, मोड़ के वैसे ही रखते हैं, आप उसको सीधा नहीं करते, नहीं करते हैं, हाँ। है ना। एक्सीलेटर लीजिए तो उसको सीधा करना है, कोई भी साइड मोड़ना है वापस सीधा करना है। एक्सीलेटर छोड़िए, 20 क्रॉस करिए ना, थर्ड गियर लगेगा। 20 में ही थर्ड गियर लगाना है, ठीक है। क्रॉस नहीं करना चाहिए। एक्सीलेटर लीजिए, एक्सीलेटर लीजिए, आगे से लेफ्ट वाले ग्राउंड में घुसेंगे। एक्सीलेटर और टर्निंग में क्या क्या बोले थे, एक्सीलेटर छोड़ के फर्स्ट गियर- इंडिकेटर, हाँ, एक्सीलेटर छोड़िए, क्लच दबाइए, जल्दी लेट नहीं करना Oh, है। sorry, हाँ, सेकंड गियर, लेफ्ट नीचे, हाँ, यहाँ से मोड़ना है, मोड़ते हुए क्लच छोड़ना है, ठीक है। मोड़िए, क्लच छोड़िए धीरे धीरे, हाँ, सीधा करिए जल्दी से, हाँ, और Sorry, हाँ, राइट में चलिए। अभी कॉल आ गया। यही मोड़ना है, वो तो पोल बहुत आगे है। क्लच दाबिए, स्पीड होने लगता है तो क्लच दबा देना है ना, ठीक है। सीधा कर लीजिए। चलिए, मोड़िए, सीधा करिए, मोड़िए, सीधा करिए, इधर मोड़िए। इतना ठीक है, देखिए, मोड़ के सीधा करिए उसको, स्टीयरिंग को समझने के लिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, स्टीयरिंग को समझिए, हाँ, कैसे मोड़ेंगे, कितना सीधा करेंगे। ठीक है। सीधा नहीं चलना है, मोड़ना है, सीधा करना है। अच्छा, मोड़ना सीधा करना, हाँ। क्लच तो छूटे हुए मोड़ना है, हाँ, हाँ। छोटे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मोड़िए फिर सीधा करिए, मोड़िए फिर सीधा करिए, ओके, इसको समझिए, स्टीयरिंग को समझिए, बार बार करिए वो चीज। सीधा किया। अब इधर मोड़ते हो, कोई भी साइड करिए, कोई दिक्कत नहीं।
इतना मोड़ने पे गाड़ी भी कितना मोड़ रहा है उसको भी ऑब्जर्व करिए। सिर्फ राइट ही मोड़ रहे हैं, लेफ्ट भी मोड़िए। सॉरी। लेफ्ट मोड़िए, राइट मोड़िए, लेफ्ट मोड़िए, राइट मोड़िए। स्ट्रेट होता है तुरंत सीधा कर लेना। जब भी आपको लगे कि हमको अब सीधा करना चाहिए, बस स्टीयरिंग सीधा कर देना है उस टाइम, मतलब सीधा चलना चाहिए, है ना। टर्निंग जैसे लीजिएगा, रोड में टर्न लिए, दूसरे रोड में पहुंचे, वहाँ पे आपको जब लगेगा कि अब हमको सीधा चलना चाहिए, तो उस टाइम आपको स्टीयरिंग सीधा होना चाहिए, है ना, तभी तो सीधा चलेगा। तो टाइम पे वो चीज़ होना चाहिए। तो कब मोड़ना है, कब सीधा करना है, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है। टारगेट लेके करिए। हाँ, कोई छोटा छोटा गिट्टी, ईटा, पत्थर, ये सब देख देख के टारगेट लेके करिए। ठीक है। इस में गियर का बिल्कुल काम नहीं करता। नहीं। क्लच से बस छूट रहा है। हाँ, क्या किया मैंने? हाँ। गोल पोस्ट देख रहे हैं, राइट साइड गोल पोस्ट देख रहे हैं, वहाँ घुसाइए। वहाँ घुसा के वहीं से यू टर्न लेना है, घुमाना है, घुसा के राइट साइड घूम के निकलना है। है जगह, चलिए आगे जाकर। हाँ। ओके। एक्सीलेटर लूँ थोड़ा या फिर नहीं, विदाउट एक्सीलेटर। रोड में नहीं निकलना है, यहीं से मोड़ना है। माय गॉड। अभी नहीं, गलत मोड़ रहे हैं। ओके। हाँ, अब मोड़ना चालू करिए, पूरा मोड़ दीजिए, पूरा लास्ट। सॉरी। हाँ, पूरा मोड़ना है तो पूरा मोड़ना है। ठीक है। यू टर्न कभी भी करना होता है ना, हाँ। तो स्टीयरिंग पूरा 1.5 राउंड मुड़ता है, ठीक है। बाकी राइट टर्न और लेफ्ट टर्न जब लेते हैं तो लगभग हाफ राउंड मुड़ेगा या 1 राउंड मुड़ेगा, है ना, लेफ्ट राइट टर्निंग में। और बाकी अगर यू टर्न लेना है तो पूरा मुड़ेगा 1.5 राउंड, ठीक है। तो मोड़ते समय डिसाइड आपको करना है कि आपको कितना मोड़ना है। अगर यू टर्न ले रहे हैं तो पूरा मोड़ दीजिए, राइट लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो आप पहले हाफ मोड़िए, है ना। हाफ मोड़ने के बाद देखिए गाड़ी सही मुड़ रहा है या नहीं मुड़ रहा है ना। नहीं मुड़ रहा है तो थोड़ा सा और मोड़ेंगे, और अगर ज़्यादा मुड़ रहा है तो थोड़ा सा कम करेंगे, है ना। स्टीयरिंग मोड़ते समय आपको स्टीयरिंग कम ज़्यादा करना पड़ सकता है,
ठीक है, क्योंकि अभी नॉलेज नहीं है कि कितना मोड़ने पे गाड़ी कितना मुड़ेगा, हाँ। है ना। नॉलेज नहीं है तो उसको समझने के लिए तो ये चीज़ देखना पड़ेगा ना। हाँ। स्टीयरिंग हल्का मोड़ना है, मोड़ते हुए देखना है कितना मोड़ रहा है ना। सही जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा है तो कम ज़्यादा करना पड़ सकता है। अंदाज कैसे लगता है क्या चीज़? कितने में मुड़ेगा, कब मोड़ेंगे, है ना। हाँ। चलिए बताते हैं। क्लच दाबिए, ब्रेक, यहाँ से मोड़ा जाता है। हाफ हाफ नहीं, यहाँ से यू टर्न लेना है, ठीक है। तो पूरा मुड़ेगा स्टीयरिंग, ठीक है। नहीं, लाइक वहाँ उसके और हमारी गाड़ी के बीच में लाइक कितने गैप पे मुड़ा है वो कैसे, मतलब लाइक थोड़ा सा और क्लोज जाते तो सट जाता, या थोड़ा सा पहले आते तो मे बी पीछे वाला टच हो जाता या आगे वाला टच हो जाता। हाँ, थोड़ा सा पहले अगर करेंगे तो पीछे वाला टच हो जाएगा, हाँ, है ना। हाँ। और आगे करेंगे तो टाइम पे मुड़ेगा नहीं, क्या कि उधर भी वहाँ ये पे है, टच हो जाएगा, है ना। हाँ। वहाँ पे भी ये है, मतलब गैप आपका इतना है कि आपको लिमिट में गाड़ी को रोक के या स्लो करके टाइम पे मोड़ना है, हाँ। है ना। तो क्या करना है, टारगेट फिक्स करना है। सबसे पहला काम टारगेट है कि हमको मोड़ना कहाँ से है, ठीक है। तो यहाँ पे टारगेट क्या है आपका, गोल पोस्ट का ये कॉर्नर वाला लोहा, है ना। ये वाला सामने वाला, ये वाला, है ना। ये वाला लोहा, वहाँ से तो हम लोग क्रॉस कर चुके हैं ना, वहाँ से थोड़ी मोड़ना है। वहाँ से तो ये सामने है ना एक, तो इससे भी क्रॉस करेंगे ना, इसके बगल से ना मोड़ेंगे। तो मेन टारगेट ये है, ठीक है। अब इसके सामने से आपको मोड़ना है, ठीक है। तो उससे आपका ये राइट वाला मिरर आगे होना चाहिए, ओके। क्रॉस करना है ना। उससे क्रॉस किए, मिरर क्रॉस है अभी। यहाँ से अगर हम लोग मोड़ते हैं तो गाड़ी आराम से मुड़ जाएगा, ठीक है। तो वो चीज आप करके देखिए। एक ही बार में पूरा नहीं मोड़िएगा, ठीक है। पहले हाफ राउंड मोड़िए, अब मोड़िए, बस मुड़ा। अब थोड़ा थोड़ा क्लच छोड़िए, देखिए कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है, नहीं मुड़ रहा है, फिर थोड़ा सा मोड़िए, अभी भी नहीं जा रहा है, और मोड़िए पूरा 1.5, हाँ मुड़ गया 1.5। अब देखिए राइट साइड, देखिए राइट साइड सही जा रहा है, हाँ। टच नहीं होगा ना कहीं, आगे होगा क्या? पहले आप राइट देखिए, नहीं पीछे तो नहीं होगा, नहीं। क्लियर है, हाँ। बढ़ाइए धीरे धीरे। अब फ्रंट में देखिए, सामने लेफ्ट साइड, इससे क्रॉस किए हैं, हाँ इससे क्रॉस कर गया, गैप है, इस पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से क्रॉस किया, हाँ। कर गया ना, हाँ। तो मतलब पार हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा तो नहीं जा रहे हैं, हम लोग तो इधर मुड़ रहे हैं ना, हाँ। तो इधर मुड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उधर सटेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ से जब मुड़ रहे थे यहाँ, तो ये चीज तो आपका क्रॉस कर चुका है ना। तो अब सटने का तो सवाल ही नहीं, है ना। तो स्टार्टिंग आपको देखना था ये कॉर्नर क्रॉस किया, मतलब कोई भी चीज नहीं सटेगा, ठीक है। चलिए पीछे देखिए, सही मुड़ गया, हाँ। टच नहीं हुआ, क्लियर है, हाँ। मुड़ने दीजिए, बस स्लो करिए। समझ में आया? मतलब जहां पर से भी आपको मोड़ना है, ठीक है, उस कॉर्नर में पहुंच के देखना है मिरर क्रॉस किया कि नहीं किया। अगर मिरर क्रॉस किया, मिरर क्रॉस करने का मतलब ये है कि आपका फ्रंट वाला टायर क्रॉस करना, ओके, ठीक है। क्योंकि टर्निंग लेते समय क्या होता है, सामने वाला टायर मुड़ता है, ठीक है ना। स्टीयरिंग जब हम लोग मोड़ते हैं तो फ्रंट वाला टायर मुड़ता है ना, पीछे वाला टायर नहीं मुड़ता है। तो इस वजह से हम लोग जब मोड़ते हैं तो मोड़ने के टाइम में आपको ध्यान रखना है कि फ्रंट वाला टायर आपका उस जगह से बाहर निकल जाए जहां से आप मोड़ रहे हैं, है ना। अब जैसे कोई रोड में भी मुड़ेंगे ना, जैसे यहाँ से हम लोग रोड में निकल के रोड में टर्न लेंगे, तो रोड में आपका फ्रंट टायर पहले पहुंचना चाहिए, फिर हमको मोड़ना है ना। अब यहाँ से लेफ्ट साइड टर्न लीजिएगा, सामने जाइए, वही गोल पोस्ट के सामने जाइए और लेफ्ट टर्न लेना है, गोल पोस्ट के सामने क्रॉस करके। जैसे उधर मुड़े थे ना, वैसा इधर भी मोड़ना है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्लच दाबिए,
यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, जैसे ये गोल पोस्ट का जो लोहा है उसके और आपका गाड़ी के बीच में गैपिंग, ये गैप, ठीक है, ये गैप लगभग कितना है, ठीक है, तो ये गैप से भी इफेक्ट पड़ता है टर्निंग में, है ना, कितना आप सटा के मोड़ रहे हैं और कितना दूरी बना के मोड़ रहे हैं। दूरी बना के मोड़िएगा तो स्पेस ज़्यादा लेना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा लेगा गाड़ी, ठीक है। जैसे हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस इधर से मोड़े थे, ठीक है, तो थोड़ा वो जो लोहा का बना हुआ है उसके साइड से जाके मोड़ रहा था, है ना, और अगर वही हम लोग थोड़ा सा उससे क्लोज हो जाते, सामने सट जाते, जैसे इससे थोड़ा सा और अभी सटेंगे, ठीक है, और सटेंगे, ठीक है, और अगर सटेंगे तो क्या होगा, गाड़ी मेरा परफेक्टली मुड़ेगा, ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, पोल की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट गियर लगा हुआ है, लेफ्ट मोड़िए, यहीं से मोड़िए मोड़िए और मोड़िए, हाँ, अभी टर्निंग नहीं लेना है, ठीक है। मोड़े हम लोग इसलिए हैं कि ये लोहा जो है उससे हम लोग थोड़ा सा क्लोज होंगे, ठीक है, और क्लोज होते होते मिरर में क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, है ना, लेफ्ट साइड नहीं कर रहे हैं, स्लाइड तो नहीं होता है, गाड़ी आगे बढ़ता है या पीछे होता है ना, तो गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, क्लच छोड़िए धीरे धीरे, देखिए क्लोज हो गया, क्लोज हुआ, अब मिरर देखना है, बड़ा वाला मिरर भी देख सकते हैं, छोटा वाला मिरर भी देख सकते हैं, ठीक है। मिरर देखते हुए अब आपको गाड़ी आगे बढ़ाना है, बढ़ाइए धीरे धीरे, मोड़ते हुए ना, चलिए धीरे धीरे बढ़ने दीजिए, देखिए यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। अब स्टीयरिंग सीधा करिए, हल्का सा टच हो सकता है, और सीधा, बस सीधा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वो जो बैक डोर का हैंडल है, हैंडल है, उसको थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, वो लोहा है उसको थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, चलिए थोड़ा सा आगे जाइए, बस आ गया, सामने आ गया। अब यहाँ से पूरा मोड़ दीजिए लेफ्ट साइड, पूरा लास्ट, मुड़ गया। अब मोड़िए, देखिए नहीं सट रहा, जितना स्पेस अभी छोड़े थे उतना ही स्पेस अभी भी है ना, आराम से जा रहा है, सटेगा नहीं, सामने नहीं उस पॉइंट से क्रॉस किया, नहीं किया, है ना, तो हम लोग तो लेफ्ट जा रहे हैं, सीधा तो नहीं जा रहे, ऑटोमेटिक वो क्रॉस करेगा, क्रॉस कर चुका, आराम से पार हो जाएंगे, है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या समझे, गैप मेंटेन करने वाला, लाइक, और एक चीज ध्यान देते, यहाँ पे आप जैसे टर्न ले रहे हैं, है ना, टर्निंग लेते समय ये चीज देखना है आपको, दो तरफ, हाँ, मतलब जिधर आप मोड़ रहे हैं, है ना, जिधर आप मोड़ रहे हैं, जो टारगेट लिए हैं वहां से अगर आप मोड़ रहे हैं तो आपको देखना भी है कि मेरा कितना गैप छूट रहा है ना, मेरा गाड़ी सटेगा कि नहीं सटेगा, वो चीज आप बिना देखे अंदाजा लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। देखिएगा तो आप खुद चाहिएगा कि मेरा गाड़ी ना सटे, है ना, और नहीं देखिएगा तो फिर क्या जानिएगा, है ना, रगड़ा के निकल जाएगा, फिर अफसोस करते रह जाइएगा, है ना। तो उससे अच्छा है टर्निंग लेते समय थोड़ा स्लो होके देखिए, है ना, गाड़ी सही मोड़ रहा है कि नहीं मोड़ रहा है, परफेक्ट मोड़ने के लिए देखना पड़ता है ना, ठीक है, क्लियर है। चलिए थोड़ा सा बढ़ाइए, क्लोज में सट के अगर मोड़िएगा तो ऐसे देख के सटना है, देख के मोड़ना है ना, और वहाँ जो गैप लेके किए थे थोड़ा सा उस साइड वाले में, राइट वाले में, है ना, तो गैप लेके कर रहे हैं तो उतना देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा क्लोज सेट के कर रहे हैं तो देखना पड़ेगा, है ना। चलिए वहाँ से निकलिए, एक्सीलेटर लीजिए, कहाँ जाना है, उधर जाना ना, हाँ, तो स्टीयरिंग मोड़िएगा तभी जाएगा ना, सीधा करिए, थोड़ा एक्सीलेटर लेके सेकंड गियर डालिए,
एक्सीलेटर छोड़ दीजिए, क्लच दाबिए, ब्रेक। ये आ गया हम लोग ऊंचाई जगह में। ओके। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ क्लच से कंट्रोल करना है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बिगिनर्स लोग है ना, नए लोग चलते हैं तो गलती क्या करते हैं, एक्सीलेटर यूज करते हैं, है ना। ऐसा जगह में जैसे गाड़ी यहाँ पे अगर आप ब्रेक छोड़िएगा तो गाड़ी पीछे जाने लगेगा। ब्रेक छोड़ के देखिए, पीछे जा रहा है। तो ऐसा जगह में क्या करता है लोग, क्लच छोड़ते छोड़ते एक्सीलेटर लेने लगते हैं। तो वैसा जगह में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, कंट्रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, कि कंट्रोल अच्छे से करना है। एक्सीलेटर आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो क्या करना होगा, डबल कंट्रोल करना पड़ेगा। टाइम पे हमको एक्सीलेटर छोड़ना भी है और ब्रेक भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ जल्दबाजी में गलती भी हो सकता है। तो ऐसा जगह में सिंपल तरीका है, क्लच दाबे हुए हैं, ब्रेक दाबे हुए हैं, गाड़ी पीछे नहीं जा रहा है, ठीक है। क्लच को हाफ छोड़िए, बंद हो गया। क्लच को होल्ड करना है। गाड़ी बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं पूरा, नहीं छोड़ते हैं ना। अभी आप ब्रेक छोड़ दिए, पीछे गाड़ी रहता तो क्या होता, पीछे चला जाता, पीछे जाता ना अभी। हाँ, तो ये सब चीज ध्यान रखना है। रोड पे चल रहे हैं, पीछे भी गाड़ी है मान के चलिए, दिमाग में रहना चाहिए पीछे भी गाड़ी है। ब्रेक हम छोड़ेंगे, मेरा गाड़ी पीछे जाने लगेगा, गाड़ी में टच हो सकता है ना। चलिए स्टार्ट करिए। क्लच को हाफ छोड़ना है, हाफ में होल्ड करना है क्लच को, वाइब्रेशन फील आएगा। आया नहीं आया, और आएगा, बढ़ रहा। क्लच को होल्ड करना है, ठीक है, क्लच को ढीला नहीं करना है। अब ब्रेक को धीरे धीरे रिलीज करना है। देखिए बढ़ रहा गाड़ी, बंद हो गया, क्लच ज्यादा छूटा है। अच्छा, स्टार्ट करिए फिर से। क्लच ज्यादा छूटा या ब्रेक टाइम पे नहीं छूटा, ये दोनों वजह है, ठीक है। क्लच छोड़िए हाफ, ब्रेक भी छोड़िए, क्लच और छोड़िए, ठीक है। और थोड़ा सा देखिए, सॉरी सेकंड गियर लगा हुआ है, 1 नंबर डालिए। चलिए अब आराम से बढ़ेगा। सॉरी, ऑन है। ये गलती कभी नहीं करना है, ठीक है। अभी जो गलती किए, ये गलती क्यों नहीं करना है। यहाँ पे लाइट जलता है ना, इंजन जब भी ऑफ होता है यहाँ पे लाइट जलता है, ठीक है। और ऑप्शन है, एक्सीलेटर दबाइएगा तो साउंड आएगा। तीसरा ऑप्शन है, क्लच छोड़िएगा तो गाड़ी बढ़ेगा, है ना। ये तीनों ऑप्शन रहने के बाद भी चाबी नहीं पकड़ना है ना, क्योंकि 3 ऑप्शन है गाड़ी चेक करने का, मतलब स्टार्ट है या बंद है ना। तो ये पहले ध्यान देना है, फिर चाबी पकड़ना है ना। ये अगर लाइट जल रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो कोई चीज ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस क्लच दबा के स्टार्ट कर देना है, ठीक है। क्योंकि इंजन ऑफ होता है तभी ये ऑन होगा, और इंजन ऑन है तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक, इसका अपोजिट होगा, ठीक है। क्लच छोड़िए धीरे धीरे, हाफ में होल्ड करना है, वाइब्रेशन आ रहा है। हाँ, अब ब्रेक छोड़िए, हाँ बढ़ने दीजिए, और क्लच छोड़िए थोड़ा सा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। देखिए क्लच पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए, फिर क्लच वापस दबाना है ना। स्पीड जैसे बोले थे, स्पीड होने लगे तो क्लच दबा देना है। देखिए कंट्रोल हो गया स्पीड, है ना। और यहाँ पे सीधा कर लीजिए, बस फिर क्लच छोड़िए धीरे धीरे। यहाँ से हम लोग को राइट टर्न लेना है, ठीक है। राइट इंडिकेटर दे दीजिए। अब राइट साइड से गाड़ी आता है ना, तो क्लच दबाइए पहले, ब्रेक हल्का हल्का लीजिए, चलिए धीरे धीरे बढ़ना है। चलिए ठीक है, ब्रेक छोड़ दीजिए, सामने भी देखिए, ब्रेक लीजिए हल्का। हाँ चलिए धीरे धीरे, ब्रेक छोड़िए, हाँ निकल जाइए। अब इधर देखिए, क्लियर है। अब यहाँ से कॉर्नर देखिए, हाँ अब मोड़िए, मिरर क्रॉस किया, मोड़ दीजिए पूरा, सीधा करिए 1.5 राउंड और 1 राउंड,
बस एक्सीलेटर लीजिए। अभी यहाँ पे आप स्टीयरिंग पे कंट्रोल ये कंफ्यूज हुए थे, हाँ। है ना। एक्सीलेटर लीजिए, एन तक सेकंड गियर डालिए, एक्सीलेटर छोड़िए, एक्सीलेटर छोड़ना है, फिर क्लच दबाना है, फिर गियर शिफ्ट करना है, फिर क्लच छोड़ना है, फिर एक्सीलेटर लेना है। ये प्रोसेस होता है गियर चेंज करने का, है ना। ये प्रोसेस बार बार आपको करना है, बार बार करना है, हर बार करना है। जब तक गाड़ी चलाइएगा तब तक करते रहना है, कभी कम करना है, कभी ज़्यादा करना है। प्रोसेस यही रहेगा, है ना। प्रोसेस कभी भी चेंज नहीं होगा। एक्सीलेटर छोड़िए, 3 नंबर लगेगा, क्लच दबा के सेंटर ला के सीधा ऊपर, क्लच छोड़िए, एक्सीलेटर लीजिए हल्का हल्का, ठीक है। तो ब्रेक पे थोड़ा सा कंट्रोल करिए, ठीक है। एक्सीलेटर ज़्यादा ले रहे हैं आप, ब्रेक भी यूज़ करिए अब। हॉर्न दीजिए, चलिए निकल जाइए। देखिए आपका गाड़ी लेफ्ट जा रहा है, स्पीड कम, स्पीड क्यों होने लगता है? हाँ, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप ही का पैर है ना, कि किसी और का लेके चल रहे? कंट्रोल करना है अपने पैर पे, जितना ज़रूरत है उसी के हिसाब से दबना चाहिए, है ना। देखिए वाइब्रेशन आ रहा है, स्पीड कम हो गया, स्पीड लिमिट से कम हो गया। ऐसा जगह में अगर गाड़ी स्लो करने दे रहे हैं, मतलब एक्सीलेटर आप छोड़ दे रहे हैं, है ना, तो वैसा जगह में गाड़ी स्लो होगा, एक्सीलेटर छोड़ने से स्लो होगा, है ना। तो कोशिश करिए कि क्लच दबा लीजिए, है ना। और फिर जब गाड़ी बढ़ाना हो, क्लच छोड़ने का टाइम आए, तब फिर ध्यान दीजिए कि स्पीड लिमिट सही है कि नहीं। अगर सही है तो छोड़ दीजिए, नहीं सही है, स्पीड लिमिट कम है तो एक गियर कम कर लीजिए। 3 में है तो 2 कर लीजिए, 2 में है तो 1 कर सकते हैं, है ना, या 4 में है तो 3 कर लीजिए। थोड़ा सा राइट में रखिए, राइट में ही रखना है, राइट में। राइट में आप राइट साइड ज़्यादा स्पेस छोड़ रहे हैं, राइट साइड डर लग रहा है, सटेगा उसका। हाँ। आप एंगल नहीं ले रहे हैं, इसीलिए डर लग रहा है। एंगल लेके चलिए, राइट साइड पॉइंट बताए थे, उस पॉइंट से वाइट लाइन को दूर रखिए, दूर रखो। हाँ, वाइट लाइन दिख रहा है सामने, हाँ। उस पॉइंट से वाइट लाइन को उधर रखिए, राइट साइड में। अच्छा, उधर रखिए। हाँ। हाँ, तब ठीक है। पॉइंट से वाइट लाइन को राइट साइड में रखना है, बस, और कुछ करना ही नहीं है, ऑटोमेटिक आपका गाड़ी सीधा चलेगा। अब ये नहीं कि राइट साइड, वो पॉइंट से राइट साइड अगर हम वाइट लाइन को रख रहे हैं तो कम ज़्यादा नहीं करेंगे। कभी पूरा पिलर से बाहर चला गया, कभी पॉइंट पे आ गया, कभी पॉइंट से अंदर आ गया, ऐसे करेंगे तो वो तो गाड़ी इधर उधर जा रहा है, मतलब, है ना। तो एक पॉइंट पे रखेंगे, है ना, एक एंगल बना लीजिए कि उस पॉइंट से वाइट लाइन को कितना उधर रखना है ना। देखिए ब्रेक अभी आप लिए, फिर वाइब्रेशन आएगा, आ रहा है। एक गियर कम कर देना चाहिए, अब नहीं, एक्सीलेटर लीजिए, जिस टाइम स्लो किए थे अच्छा, उसी टाइम गियर चेंज करना चाहिए। अगर कोई सामने आएगा तो क्या करेंगे? ब्रेक मारेंगे। एक्सीलेटर ठोकने से पहले या ठोकने के बाद? ठोकने से पहले, है ना। उसी हिसाब से गाड़ी बढ़ाने से पहले गियर कम किया जाता है। जब स्लो करते हैं, स्लो करने के बाद आपको गियर कम करना होता है, ठीक है। और बढ़ाने के बाद फिर गियर कम करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितना जो गलत गियर में आप गाड़ी बढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब गलत गियर में गाड़ी बढ़ा चुके हैं तो फिर गियर चेंज क्यों करेंगे फिर?
इस वजह से जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो टाइम पे होना चाहिए, है ना। टाइम पे अगर नहीं किए हैं तो फिर बाद में भी नहीं करना है ना। जैसे अभी थर्ड गियर पे है, थर्ड पे नहीं है, थर्ड पे है, थर्ड पे एक्सीलेटर लीजिए। हाँ, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। हाँ। एक्सीलेटर लीजिए। गियर कौन यूज़ कर रहे हैं? थर्ड गियर तो आप यूज़ कर रहे मैं हैं ना, यूज कर रही हूँ। हाँ। आप लगा रहे हैं, है ना। हम्म, तो याद आपको रखना चाहिए या हमको रखना चाहिए? मुझे आपको रखना चाहिए। हाँ। हाँ, तो वो चीज़ आपको याद होना चाहिए कि कौन सा गियर हम लगा चुके हैं, कौन सा गियर में चल रहे हैं, आगे कौन सा गियर हमको लगाना है ना। या बढ़ाना है तो 3 से 4 करना है तो कैसे करेंगे, या 3 से 2 करना है तो कैसे करेंगे। ये आपका माइंड में चलते रहना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि चल रहे हैं और जब गियर लगाने के लिए बोलेंगे तब आप गियर के बारे में सोचिएगा, ऐसा नहीं है। वाइब्रेशन फिर आ रहा है। हाँ, बढ़ा दिया। सीधा रखिए, हॉर्न दीजिए। चलिए, हॉर्न क्यों दिए थे यहाँ पे, समझ में आया? बोलो के कारण। उसके कारण अच्छा, वो हाथ पास दिया था ऐसे करने कर, वाला वो हाथ दिया था ऐसे कर, था। ओके। है ना। तो हमको लगा वो वहाँ से टर्न लेगा, तो इस वजह से हॉर्न दिए। ठीक है। सबका एक्टिविटी पे थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, है ना। सामने वाले लोगों का एक्टिविटी देखिएगा तो आपको समझ में आएगा वो क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या करना है। सामने गाड़ी है, हल्का स्लो करना चाहिए। वो रुका हुआ है तो स्लो करने का ज़रूरत नहीं है, निकल जाइए। राइट साइड ज़्यादा जा रहा है, कहाँ ध्यान है। 1 सेकेंड में अभी डिवाइडर में चढ़ जाता है। सेकेंड का भी बहुत वैल्यू है गाड़ी चलाने के टाइम में, है ना। 1 सेकेंड का भी गलती बहुत नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए गाड़ी चलाते समय कहीं ध्यान नहीं होना चाहिए, पूरा रोड पे फोकस होना चाहिए, अपनी गाड़ी पे ध्यान होना चाहिए और हर एक चीज़ पे ध्यान होना चाहिए बारीकी से। ऑटो आ रहा है, स्लो करना चाहिए, आपका गाड़ी बढ़े जा रहा है। चलिए, एक्सीलेटर लीजिए। यहाँ पे आपको गाड़ी स्लो करना चाहिए। हॉर्न मारे ठीक है, लेकिन हॉर्न मारने के साथ साथ डायरेक्ट सामने वाला गायब तो नहीं हो जाएगा, है ना। तो आपको टाइम पे क्या करना है, गाड़ी को अपने कंट्रोल में ले आना है। गाड़ी स्लो इतना कर लेना है कि अगर सामने वाला गाड़ी टाइम पे पार ना हो तो तब तक तो मेरा गाड़ी स्लो रहना चाहिए ना। तब तक उस जगह पे मेरा गाड़ी पहुंचना नहीं चाहिए, गैप बनना चाहिए, है ना। और जब गाड़ी वो निकल जाए सामने वाला तब फिर बढ़ना है हम लोग। नेशनल में बात किए थे? नहीं, कहीं बात नहीं किए। आयुष भी बोलती है। एक्सीलेटर कम, ब्रेक छोड़िए। चलिए, सेकंड गियर डालिए, क्लच दबा के सॉरी। लेफ्ट नीचे, क्लच छोड़िए। चलिए, एक्सीलेटर लीजिए। एक्सीलेटर लीजिए, बस एक्सीलेटर छोड़िए। 3 नंबर।
राइट साइड जो डिवाइडर है उससे आप डर रहे हैं। मेरे को हैंडल वाला थोड़ा नहीं समझ में आ रहा। इसको समझना नहीं है, ओके। ठीक है, इसको यूज करना है। जैसा आप स्टीयरिंग मोड़िएगा वैसा गाड़ी जाएगा, वैसा आपको कंट्रोल करना है। स्टीयरिंग छोड़िए, पूरा छोड़िए, पूरा छोड़ दीजिए, हाथ हटा दीजिए, नीचे करिए हाथ। हाँ, अब आपको कुछ कंफ्यूजन अगर है कि स्टीयरिंग ढीला पकड़ने से गाड़ी इधर उधर जाएगा, है ना, तो उसके लिए देखिए सीधा चल रहा है या कहीं और जा रहा है। सीधा जा रहा है। कंफ्यूजन दूर हुआ ये। हाँ। एक्सीलरेटर छोड़ दिया, क्लच क्लच पे दबाइए। चल रहा है। क्लच दबाइए, पूरी तरह से जल्दी दबाइए और सेकंड गियर डालिए। अगर रोकना पड़ेगा यहाँ पे तो फर्स्ट गियर डालना पड़ेगा। हाँ, यहाँ से मोड़िए जल्दी, ऑटो के आने से पहले आप सीधा करिए जल्दी से। हाँ, क्लच छोड़ना चालू करिए। ठीक। अभी जैसे टर्निंग लिए, ठीक है, डिवाइडर देखे थे आप? नहीं देखे थे? डिवाइडर का कॉर्नर देखे? नहीं देखे? आपका गाड़ी उस कॉर्नर से क्रॉस किया कि नहीं किया वो नहीं देखे, है ना? ये सब चीज देखना चाहिए, है ना? और एक चीज आप गलती कर रहे हैं, पूछिए क्या? हैंडल नहीं, सर। हाँ, क्या इधर उधर मूव नहीं माथा कर। को आपको पीछे सीट पे सटाना नहीं, ओके, ठीक है? उससे क्या होता है, माइंड रिलैक्स होता है। अच्छा। अब माइंड को एक्टिव रखना है ना? अगर आप सटा के चल रहे हैं तो माइंड तो रिलैक्स हो जा रहा है, एक्टिव तो हो नहीं रहा है ना? तो आप जो भी चीज करिएगा उसमें आप स्लो हो जाइएगा, ठीक है। या लेट हो जाइएगा, है ना? एक्सीलेटर कम, 3 नंबर गियर। चलिए, कोई भी गाड़ी चला रहे होंगे, है ना, उन सबको देखिएगा, सर कोई भी सटा के नहीं चलता। ठीक है। इसी वजह से माइंड को रिलैक्स नहीं दिया जाता है गाड़ी चलाते समय। हाँ, ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं तो, अदर सीट में बैठे हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ड्राइविंग सीट पे सर को रेस्ट नहीं देना है, ठीक है? क्योंकि जब तक आप सर सटा के चलिएगा, ठीक है, तब तक प्रॉब्लम होगा, आपको सीखने में भी टाइम लगेगा। ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक लेडी सीख रही थी, 3 महीना सीखी थी, सेम प्रॉब्लम था। हाँ, माथा सटा के चलते थे। अच्छा। कितना भी बोलते थे वो सटा ही लेते थे। स्कूल टीचर थी, लिटरली जी, बोलते थे, मतलब स्कूल छुट्टी होता था तब आते थे सीखने के लिए मेरे पास। अच्छा। तो वो बोलते थे कि थक जाते हैं इसीलिए सटा देते हैं। हाँ, दिन भर स्कूल में रहते हैं, 2 बजे 2:30 बजे तक, थक जाते थे तो सटा देते थे, ऐसे रिलैक्स देते थे। तो उस वजह से अच्छे से सीख नहीं पा रहे थे, कोई भी चीज़ बोलते थे तो तुरंत नहीं कर पाते थे। तो इस वजह से सर नहीं सटाया जाता है। लेफ्ट आइए, धीरे धीरे सीधा रखिए। कहाँ पे रोकना है, टारगेट देखिए, ठीक है? उस टारगेट पे जाके रोकना है। तो एक्सीलेटर छोड़ दीजिए, क्लच दाबिए, टारगेट के तरफ लेफ्ट आइए, आगे। हाँ, क्लच छोड़िए, आगे है ना? हाँ, चलिए आगे बढ़ने दीजिए, फिर क्लच दबा के आराम से ब्रेक लीजिएगा। क्लच दाबिए, ब्रेक हल्का हल्का, बस न्यूट्रल करिए बीच में।
बस गियर से निकालना है। हाँ, थर्ड में। हैंड ब्रेक उठाइए, डायरेक्ट दबाना नहीं है। हाँ, और ऊपर। हाँ, स्विच को ऑफ करिए, चाबी को अपने साइड। ठीक है।